ठीक है, क्या होते हैं? एजेंटिक एआई में होते हैं आपके एजेंट्स। अब ये एजेंट्स आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की शक्ल में भी हो सकते हैं और रोबोट्स या किसी मशीन्स की सूरत में भी हो सकते हैं। हम जो एजेंटिक एआई करेंगे वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की सूरत में हमने एजेंट्स बनाए। अब रोबोट्स की सूरत में भी आगे चलिए, जैसे अभी अगर आप सर्च करेंगे ना, रिसर्च करेंगे तो ROS यानी रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहते हैं, उस फेज में भी आपको या उस शक्ल में भी आपको अपने एजेंट्स मिल सकते हैं। एजेंटिक एआई में क्या होते हैं भाई? सिंपल एजेंटिक में एजेंट है तो इससे नाम यूं याद रख लें कि भाई इसमें आप एजेंट बनाएंगे अपने। क्या बनाएंगे? एजेंट। अब ये एजेंट आपके वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं या ROS जो रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं, किसी भी फेज में। ठीक है, अब यहां पे एजेंट का क्या मतलब है? एजेंटिक एआई में क्या होते हैं? एजेंट। क्या होते हैं? एजेंट। अब एजेंट का क्या मतलब है? अगर आप अपनी डेली लाइफ में लेफ्ट राइट देखें ना तो एजेंट आज भी है, लेकिन वो कैसे? बिल्कुल हमारी तरह दिखने वाले इंसान। अभी हम एजेंटिक एआई क्या करने जा रहे हैं? सॉफ्टवेयर की सूरत में, एप्लीकेशंस की सूरत में बनाने जा रहे हैं। आज के दौर में भी एजेंट्स हैं, लेकिन वो हमारी तरह ही हैं। अब ये क्या बात हुई कि भाई आज भी एजेंट्स हैं? जैसे रियल एस्टेट एजेंट, अब एजेंट क्या होता है और कैसे रियल एस्टेट एजेंट एक एजेंट है हमारा? एजेंट आपका जो होता है ना वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनता है। ये एजेंट की डेफिनेशन है, वन लाइन। ठीक है, एजेंट्स क्या होते हैं? जो आपके स्पेसिफिक डिफाइन किए हुए टास्क को परफॉर्म करें। अब आज की दौर में भी एजेंट्स, जैसे रियल एस्टेट एजेंट का क्या काम होता है? प्रॉपर्टी। आपने कहा मुझे एक घर खरीदना है, ठीक है, आपने क्या कहा? मुझे घर खरीदना है। तो अब उस रियल एस्टेट एजेंट का ये काम है कि वो आपको घर खरीद के क्या करे? आपको घर ढूंढ के दे। तो ये उसका काम। हर एक एजेंट किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होगा। क्या कहा मैंने? हर एक एजेंट किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होगा। और आज की दौर, अगर ये भी मैं एजेंटिक एआई के अभी जो एजेंट्स बनाएंगे उसमें कह रहा हूं, लेकिन अगर आज जो एजेंट्स हैं हमारे पास वो भी एक स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करें। जैसे अगर आपको कोई रियल एस्टेट एजेंट है तो वो क्या करेगा? आपको प्रॉपर्टी डील करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये उसका काम, यानी वो आपका एजेंट है। आपने एक चीज, एक सेंटेंस ये भी सुन रखा होगा, सपोज आपने कोई भी एक गाड़ी खरीदी या बाइक खरीदी। अब आप गाड़ी बाइक जब खरीदते हैं तो क्या करते हैं? आपको जो वो शोरूम वाला है ना वो एक सेंटेंस कहता है कि मेरा एजेंट आपको आपकी गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, यानी उस एजेंट का क्या काम है? कार की ओनरशिप को ट्रांसफर करना। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ एजेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे एजेंट्स होते हैं कि भाई मेरा ये एजेंट है, ये काम करेगा, वो एजेंट है, वो काम करेगा। ठीक है, तो अभी जो हम एजेंट बनाएंगे वो क्या करेगा? एक स्पेसिफिक टास्क की परफॉर्म करेगा। देखिए, जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो उसको साफ सुथरा रखें। ऐसा नहीं एक जगह से चार काम हो रहे हैं, चाहे वो, और ये हर जगह अप्लाई होगा। चाहे आप जावास्क्रिप्ट या पाइथन में कोई सिंपल सा फंक्शन बनाएं, या आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमने पिछले 2 क्लास में पढ़ी उसमें कोई क्लास बनाएं, या आप अभी एजेंटिक एआई जब डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें कोई एजेंट बनाएं। एक चीज याद रखिएगा कि एक एजेंट एक या एक कोई चीज एक ही काम करेगी, चाहे वो आपका पाइथन का फंक्शन हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कोई क्लास हो, या एजेंटिक एआई की कोई एजेंट हो। जैसे रियल एस्टेट एजेंट आपको प्रॉपर्टी ही ढूंढ के देगा। अगर आप उसको अपने स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कोई काम बोलेंगे ना तो वो नहीं करेगा। ठीक है,
अगर आप उसको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ काम बोलेंगे वो नहीं करेंगे। अगर आप उसको बोलेंगे मेरी गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दो वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें जब भी एक एजेंट बनाए उससे एक ही काम करें। अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें मल्टीपल एजेंट्स या मल्टीपल काम करवाने तो उसमें मल्टीपल एजेंट्स लगेंगे, फिर वो मल्टी एजेंट एप्लीकेशन कहलाएगी। वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम कुछ क्लासेस बाद मल्टी एजेंट पढ़ेंगे। मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, तो एजेंटिक एआई में एजेंट्स होते हैं और एजेंट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करना। ठीक है, तो ज़रा अपने बराबर से डिस्कस करें कि एजेंटिक एजेंट्स क्या होते हैं। बताते हैं परफॉर्म करना। ठीक है, अब हम एजेंट्स कैसे बनाएंगे? हम एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे एजेंटिक एआई का। आपके पास मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, सबसे पहले लैंग्राफ, दूसरी चीज क्रियो एआई, ये दूसरा फ्रेमवर्क। तीसरा फ्रेमवर्क ऑटोजेन, चौथा गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट और तीसरा ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। ठीक है, ये क्या है? आपके एजेंटिक एआई के फ्रेमवर्क्स हैं जिसको यूज करते हुए आप अपना एजेंट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, हर लाइब्रेरी हर फ्रेमवर्क अपने आप में एक खासियत रखता है। हमने जो चूज किया है सर जिया ने टू बी मोर प्रिसाइज जो फ्रेमवर्क चूज किया है वो क्या है? ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। ठीक है, कौन सा फ्रेमवर्क चूज किया है? ओपन एआई एजेंट्स एसडीके यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अब ये क्यों चूज किया? इसको चूज करने के दो तीन रीजन है। सबसे पहले ये बहुत आसान काम, बहुत आसान तरीके से आपको आसान बड़े से बड़ा काम करने की सलाहियत है। इसकी जो कोडिंग है ये मोर और लेस नॉर्मल पाइथन ही है। जो आप रेगुलर पाइथन लिखते हैं ना, ये उसी पे काम करेगा। हाँ, इसके कुछ अपने फंडामेंटल जरूर हैं, जाहिर सी बात है, हर फ्रेमवर्क के अपने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन एआई एजेंट्स। तीसरी चीज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब जिन लोगों ने इसको बनाया है, जाहिर सी बात है बनाते हुए कोड तो लिखा होगा, तो उन्होंने क्या किया? उस मेन ओपन एआई एजेंट्स फ्रेमवर्क के कोड को दुनिया के लिए गिटहब के ऊपर अवेलेबल कर दिया। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? जिसने जो कोड लिखा हो वो कोड दुनिया को गिटहब के ऊपर अवेलेबल हो और दूसरे डेवलपर्स भी, जैसे आप लोग, मैं, दुनिया का कोई भी डेवलपर उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हो या उसमें कोई भी फीचर डेवलप कर सकता हो, कोई भी स्मॉल करेक्शन कर सकता हो। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हो। यानी बनाया प्रोजेक्ट किसी और ने है, लेकिन हर बंदे के लिए दुनिया में अवेलेबल है कि वो इस पे अपना काम कर सके। अब चाहे वो कोई करेक्शन हो, कोई जो है वो एक नया फीचर डेवलप करो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है। हम इस वक्त जो काम करेंगे ओपन एआई एजेंट्स एसडीके पे करेंगे। हमने सबसे पहले क्या काम किया? हमने सबसे पहले जो काम किया वो किया था अपनी एपीआई की को हमने रिट्रीव किया था। क्या किया था? अपनी एपीआई की को हमने यहाँ पे रिट्रीव किया। ठीक है, जाहिर सी बात है सर्वर पे किसी के रिक्वेस्ट भेजेंगे और उसको ऑथराइजेशन की जरूरत है तो एपीआई की, या ऑथेंटिकेशन की जरूरत है तो एपीआई की लगेगी। अब हम क्या करते हैं? हम जो अपना फ्रेमवर्क है उसके डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। हमारे फ्रेमवर्क का क्या नाम है? ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। ये देख सकते हैं अभी जो मैंने बात कही कि भाई इन्होंने अपना कोड दुनिया के लिए गिटहब के ऊपर अवेलेबल कर दिया, तो ये रहा उसका यूआरएल। अब जैसे गूगल पे लिखेंगे ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, दूसरा तीसरा लिंक जो आएगा वो इनकी गिटहब रिपोजिटरी का आएगा। और जो ये पहला लिंक है ये इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का। ये भी मैंने जो है वो हमारी क्लास की जो ऑफिशियल रिपोजिटरी है यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया। आप यहाँ से भी आ सकते हैं, गूगल पे सर्च करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की मेन डॉक्यूमेंटेशन पे जो काम होगा अभी हम यहीं से करेंगे और आगे भी जो हमें चीज़ें पढ़नी है वो हम यहीं से पढ़ेंगे।
मैं यहाँ इस फ्रेमवर्क पे आया, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आया, मैं आ जाऊँगा क्विक स्टार्ट के ऊपर कि भाई जल्दी से मुझे जो है वो मेरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। यहाँ पे सबसे पहले इसने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है। वर्चुअल इन्वायरमेंट हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, बल्कि नहीं, आप घर से बना के आएंगे। ठीक है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, मैं आपको भी सब बता दूँगा। फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट बनने के बाद एक्टिवेट भी होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे जो आपको एक मेन चीज़ है वो पिप इंस्टॉल ओपन एआई एजेंट्स। क्या चीज़ लिखी है यहाँ पे? पिप इंस्टॉल ओपन एआई एजेंट्स क्या करेगा? हमारे ओपन एआई एजेंट्स के फ्रेमवर्क को हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगा। क्या कर देगा? इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पे मैंने इस कमांड को कॉपी किया और अपने टर्मिनल में लाके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। अब क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये चीज़ मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। आप करेंगे तो मुश्किल से ये 1 मिनट जो है वो आपके मांगेगा। तो हमने यहाँ पे क्या की, 2 चीज़ें करी थी। क्रिएट एपीआई की फ्रॉम गूगल। ठीक है, ये पहला काम है। और ये किस तरह हमने एपीआई की को गेट किया, ये वहां पर ऑफिशियल रिपोजिटरी में लिखा हुआ है। दूसरा काम हमने क्या किया, इंस्टॉल ओपन एआई एजेंट्स। इसकी ऑफिशियल रिपोजिटरी में से आपको ये कमांड मिल जाएगी। मैं आप लोगों के लिए यहाँ भी पेश कर दूंगा, ताकि आप जैसे ही इस क्लास रिपोजिटरी को देखें आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इस कमांड को कॉपी पेस्ट करेंगे, फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, 2 काम अभी तक हमने किए, एक एपीआई की उठाई और अभी दूसरा काम हमने अपने फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करा। अब मेरे पास ये फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया। तीसरा काम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे .env में आऊँगा। ठीक है, .env में आया और मैंने लिखा जेमिन। अपने इन्वायरमेंट .env में क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट होते हैं। क्या होते हैं? इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट होते हैं। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स या सीक्रेट की या एपीआई की वो चीज़ें हैं जो आपकी सीक्रेट होती है, जो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। भाई सपोज अगर ये आपका पेड एपीआई की होती है, अगर ओपन एआई एजेंट्स की या ओपन एआई वालों से अगर आपने $20 देके खरीदी और किसी ऐसे हाथ में लग गई जो वो यूज़ करे जा रहा है, तो आपको कितना बिल आ जाएगा या आपके सारे टोकन्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को जहन में रखिएगा, इस तरह सेटअप करना। आपने यहाँ पे लिखा ओपन जेमिनी एपीआई की इज इक्वल्स टू डबल कोटेशंस में या विदाउट कोटेशंस। ठीक है, यहाँ पे आप कोटेशंस में रख लें, और जो कि वहाँ पे जनरेट हुई थी ना, अभी जो आपने थोड़ी देर पहले जनरेट की, यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे लाके कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ये की आ गया, 3 चीज़ें हुई। एपीआई की को रिट्रीव किया, एजेंट्स को डाउनलोड किया और ईएनवी में इसको यहाँ पे लगा दिया। अप्लाई एपीआई की इन .env। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं जो स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी मैं अपने पास आपको रिपोजिटरी में अवेलेबल कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने फ्रेमवर्क से, फ्रेमवर्क मतलब जो फ्रेमवर्क अभी मैंने इंस्टॉल किया ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का, उसको यहाँ पे मैं अब उससे इंपोर्ट करना चीज़ों को शुरू करूँगा। डॉक्यूमेंटेशन को देखते देखते चलते हैं, ऐसा ना कोई चीज़ मिस हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेट, यहाँ पे ओपन एआई की कीज़, ऐसी बात है, इनका प्रोडक्ट है, अपनी की को तो फिर चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ लिखी है, एजेंट्स आर डिफाइंड, क्रिएट योर फर्स्ट एजेंट। यहाँ पे कह रहे हैं अपना पहले एजेंट को क्रिएट करो, और यहाँ पे इस तरह से इसने एजेंट को इंपोर्ट किया इस लाइब्रेरी में से, जो भी हमने फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का, वो ये रहा। तो यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट। ठीक है, ये देखिए इंटेलिजेंस में चीज़ें आ रही है मेरे पास, यहाँ पे मैंने इसको लाके इंस्टॉल करूँगा। अगर बाई चांस किसी और इंस्टॉलेशन के बाद अगर इंपोर्ट में मसला आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई पाइलेंस का मसला आ रहा है कि नॉट फाउंड,
VS कोड अपना रीस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अगर VS कोड में नहीं हो रहा, पूरा हफ्ता अपना ज़ाया नहीं करना। ये सेम काम आपका पाइथन कह रहा हूँ, गूगल कोलैब में भी हो सकता है। जो आपने कमांड यहाँ लिखी, वहाँ पे जाके उसके सेल में लिख दीजिएगा, ये कमांड इंस्टॉल हो जाएगी और इस तरह चीज़ें आपकी हो जाएंगी। आपके पास कोई बहाना नहीं है टाइम को ज़ाया करने का, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट VS कोड में कर रहा हूँ, चीज़ें मुश्किल नहीं है। बाई चांस 0.1% अगर काम नहीं होता है तो आपके पास ऑल्टरनेट होगा। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक एजेंट को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना सबसे पहले एजेंट क्रिएट करता हूँ। किस तरह क्रिएट करूँ, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राइटर, कि भाई मैं एक एजेंट क्रिएट करने वाला हूँ जो कि चीज़ों को जनरेट कर यानी राइट कर सकता है, चाहे वो ऐसे लिखे, पोयम लिखे, पूरी नॉवेल लिखे, मेरी मर्जी में से कुछ भी लिखवाऊँ, ईमेल लिखवाऊँ, वो मेरी मर्जी। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया राइटर नाम का, इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा एजेंट। अब मुझे सेंटेंस देख के बताएं जो मैंने एजेंट लिखा है यहाँ पे, ये फंक्शन है या क्लास है? क्लास है। कैसे? एग्जैक्टली, फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल है, देखते ही पता चलता है। मैं इसको होवर भी करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा है, क्लास एजेंट। यानी जो हमने लास्ट टाइम या 2 क्लासेस से जो एजेंट या नॉर्मली जो लाइब्रेरी की, बुक की, लाइब्रेरियन की, मेंबर की क्लास बना रहे थे, अब हम दूसरे की भी क्लास यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ से भी बता रहे हैं कि भाई इसको ये पैरामीटर्स लगेंगे। जो हमारे पास था ना, जो हम डाटा डिफाइन एट्रीब्यूट या क्लास पैरामीटर्स डिफाइन करते थे, पैरामीटर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं या जो भी आप कहें, इसमें इतनी सारी फंक्शनलिटीज इसके पास मौजूद है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से भी देख लिया, VS कोड से हम इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी देख लिया, ठीक है। एजेंट नाम की क्लास, सबसे पहले इसने क्या लिखा है, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा होगा, agents are defined with instructions, a name, optional config such as model config। जो मेन 2 चीजें होती है जब भी आप एक एजेंट को डिफाइन करते हैं, जब कभी भी आप एक एजेंट को डिफाइन करते हैं तो सबसे जो 2 मेन चीज होती है वो एक एजेंट का नाम होता है, दूसरी चीज उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे। क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस। किस तरह होंगे यहाँ पे नेम का एक एट्रीब्यूट है और इंस्ट्रक्शंस का। तो यहाँ पे मैं एजेंट की क्लास में आया, यहाँ मैं सबसे पहले इसको नाम लिखा। ये नाम ज़रूरी है इसको देना। जब भी आपका ये कोड चलेगा और ये एजेंट जो आपका बनाया हुआ एजेंट से जब इसको फ्रेमवर्क कॉल करेगा तो वो उसको इस नेम से पहचानेगा, जो भी हम डिफाइन करेंगे। किससे पहचानेगा? इस नेम से। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल राइटर एजेंट। कुछ भी आप नाम और अप्रोप्रिएट रखना चाहे रख सकते हैं। मैंने इसको नाम इसका ये रख दिया कि आप एक राइटर एजेंट को अगर प्रॉपर्टी ढूंढने वाला होता तो क्या कहता है? एक रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने राइटर एजेंट क्रिएट कर दिया। अगर कोई ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने वाला था तो इसका नाम क्या होता है? एक रिकमेंडेशन एजेंट। जो भी नाम आप रखना चाहे, जरूरी नहीं एजेंट उसके नाम में है, कुछ भी नाम हो सकता है। नाम कोशिश कीजिए उसका अच्छे से अच्छा हो। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज और सबसे जो दूसरी मेन चीज होती है इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर। क्या? इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर। अब ये सारा गेम आपका यहाँ पे आना है, ठीक है। एज अ डेवलपर मैं ये बात कर रहा हूँ, एजेंट किस तरह बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है या क्या कर रहा है, उसका अभी डिस्कशन नहीं है यहाँ पे। अभी एज अ डेवलपर इस इंस्ट्रक्शंस के एट्रीब्यूट का यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। आपने एक रियल एस्टेट एजेंट को हायर किया, आप क्या करेंगे? आप उसको डायरेक्ट बता देंगे भाई मुझे घर ढूंढो, और वो समझ जाएगा, ठीक है। या आप ऑप्शन ए तो ये उसको सीधा सीधा बोलते जा रहे घर ढूंढो, या आप उसको डिटेल में बताएंगे कि मुझे एक घर ढूंढो
मेरा ये बजट है, 24/7 वाटर सप्लाई, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग, ये सब। ऑप्शन ए ज़्यादा बेहतर है या ऑप्शन बी? बी। क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि आप उसको हर चीज़ समझा रहे हैं, रिफाइन करके बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिफाइन करके बता रहे हैं, एंड टू एंड हर डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और फिर आपने ये बता दिया मेरा ये बजट है, कोशिश करो इसके अंदर हो जाए, वरना थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट पे करनी पड़ रही हो बजट के बाद भी, तो फिर मामला मुश्किल है। इस तरह की बातें आप करते हो। अगर आपका वो एजेंट है जो सिविक सेंटर में जो गाड़ियों की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करता है, तो आप उसको भी इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई जब मैं बोलूँ तभी करना। ऐसा नहीं आप दूसरे शोरूम वालों का भी काम कर रहे हो। ठीक है, आपका काम सिर्फ गाड़ियों का ओनरशिप ट्रांसफ़र करना है। भाई ओ सिविक सेंटर में तो और भी घरों की प्रॉपर्टीज़ की भी जो है वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो आप उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई आपका ये काम है, ये उतने इस तरह से आप इस ड्यूरेशन में आपका काम हो जाना चाहिए। ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्सिटी है तो अपने हिसाब से सोच लेना। अगर काम नहीं हो रहा हो तो फिर हमारे पास दोबारा आ जाना कि भाई ये काम। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप एक एजेंट को, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट हो, स्टॉक एक्सचेंज का एजेंट हो, आपका सिविक सेंटर का एजेंट हो, आप ट्रांसफर करते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस बड़ी जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे सारा का सारा गेम आता है आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। किस चीज़ का गेम आता है आपका? प्रॉम्प्ट का। प्रॉम्प्ट का मतलब जो मैसेज आप उसको अपने एआई असिस्टेंट को भेजते हैं ना, अगर मैं उसे एआई के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, वोकैबुलरी में बात करूँ, तो उसको आप प्रॉम्प्ट कहें। जैसा व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, तो व्हाट्सएप के कॉन्टेक्स्ट में, व्हाट्सएप के वोकैबुलरी में आप क्या कहेंगे? चैटिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या एक मैसेज भेज रहा हूँ, अपना एक पैगाम भेज रहा हूँ। लेकिन एआई की वोकैबुलरी में उसी सेम चीज़ को आप प्रॉम्प्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉम्प्ट। तो अपनी चीज़ें एआई को समझाना अच्छे से आनी चाहिए। चाहे वो आप अपना कोई कोड चाहे जीपीटी पे ले जाके उसको समझा रहे हो, या यहाँ पे आप अपना काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस अभी क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यहाँ पे आपका सारा है। यहाँ पे मैं सिंपल सा अभी कोई डिटेल प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा हूँ, हम आगे चल के देखेंगे। जस्ट टू गेट स्टार्ट विथ थिंग्स, मैं सिंपल यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा। क्या? यू आर अ राइटर एजेंट, जेनरेट पोयम नॉवेल कंटेंट या स्टोरीज, चले स्टोरीज कर रहे हैं टू बी मोर प्रिसाइज। ठीक है, ऐसे और ईमेल एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने कह दिया भाई कि आपका ये काम है कि आप ईमेल लिखोगे, ऐसे लिखोगे, स्टोरी लिखोगे, पोएम लिखो, आपकी जो मर्जी आप उसे लिखवाना चाहें। ठीक है, ये सिंपल आपने एक काम करना। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में एक प्रॉम्प्ट असाइन कर लिया। ये मल्टी लाइन प्रॉम्प्ट भी हो सकते हैं, ये जो है वो सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट भी हो सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे लिखता? 3 ट्रिपल कोट्स। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह लिखा है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको 1 2 3 या 3 कोटेशंस यहाँ लगा दिए, 3 कोटेशंस यहाँ लगा दिए, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे 2 चीज़ें, अभी एक मेन चीज़ किया हमने, अपना एजेंट यहाँ पे हमारा बन गया। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ आती है जो आगे से टूल्स आता है वगैरह वगैरह। एमसीपी प्रोटोकॉल जब आप देखेंगे वो अलग काम है। जस्ट टू गेट स्टार्ट विथ थिंग्स, 2 चीज़ें हमेशा एजेंट में आएंगी, एक उसका नाम, और जाहिर सी बात है अगर आप कोई एजेंट रखेंगे तो उसको इंस्ट्रक्शंस भी असाइन करेंगे। ठीक है, इन 2 लाइन्स ऑफ कोड में क्या हो रहा है, जल्दी से अपने बराबर वाला से डिस्कस करो। एआई मॉडल से कनेक्टिविटी तो की नहीं है, सिर्फ एजेंट बना दिया। एजेंट को कोई ना कोई एआई मॉडल तो चाहिए, चाहे वो ओपन एआई का हो या गूगल जेमिनी का हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने कोई कनेक्टिविटी नहीं की, सिंपल एक मैंने एजेंट बनाना सिखा दिया। अब कनेक्टिविटी कैसे करेंगे?
सिंपल आप हमारे ऑफिशियल रिपोजिटरी में आएंगे और जिस स्टेप पे अभी हम है ना, स्टेप 01 AI एजेंट फर्स्ट, इसमें एक आपके पास स्टेप है स्टेप 4। अभी हम स्टेप 4 करें, अभी हम नेक्स्ट क्लास में यूवी वगैरह करेंगे, लेकिन अभी वो बहुत एक इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस हो जाता तो इतनी सारी इंस्टॉलेशन एक साथ में समझ नहीं आती, क्योंकि इन्वायरमेंट सेटअप करना आसान नहीं है। तो मैंने कहा इसको चंक्स में तोड़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। आप हेलो एजेंट में आए और हेलो एजेंट में आके सबसे पहली जो चीज़ होगी आपके पास सिंक हेलो एजेंट और मेन डॉट व्यू। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एजेंट की कनेक्टिविटी का आपको बना बनाया कोड लिख के दिया गया। ठीक है, क्या किया है, एजेंट की बना बनाया कोड लिख कर दिया कनेक्टिविटी में। अभी सिर्फ एजेंट यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग चाहे तो जब घर, अभी तो मैं आप लोगों को अलग अलग चीज़ें करके दिखा रहा हूँ ताकि एक साथ से इतना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जब आप घर पे हो तो ये जो चीज़ मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा या अभी जो आप अपने पास कॉपी कर रहे हैं आप इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, इंस्टॉल पाइथन env पैकेज। अब आप एक पाइथन के पैकेज को इंस्टॉल करेंगे जो इन्वायरमेंट वेरिएबल से कनेक्टिविटी में हेल्प करता है, जिसका नाम है python.env। क्या नाम है इसका, python.env। यहाँ पे इस कमांड को आप कॉपी करेंगे। आप लोगों को ज़्यादा रिसर्च ना करनी पड़े, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस कमांड को भी यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये दो कमांड इंस्टॉलेशन आपको करनी है, एक फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है और दूसरा env का पैकेज इंस्टॉल करना। सिंपल, मेरे पास ये ऑलरेडी हुआ है। चले मैं काम करूँ, दोबारा चला। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे चला दिया, रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपके पास नहीं होगा, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके ये मैं आपको ऑफिशियल रेपोजिटरी का तरीका भी बता रहा हूँ, किस तरह आप वहाँ से कॉपी करेंगे चीज़ों को। अगर आप चाहें तो जो अभी मैं कोड प्रोवाइड करूँगा वहाँ से भी चीज़ों को उठा सकते, ताकि आप डबल माइंडेड ना हो जाए कि किस जगह से क्या कॉपी करना है। सिंपली आप घर जाएँ, चीज़ों को आसान रखने के लिए इसको फॉलो करें, और जो मैं आपको ऑफिशियल जो मैं हमारी क्लास की रेपोजिटरी प्रोवाइड करूँगा उसमें से आप चीज़ों को देख लें। ठीक है, और अगर और चीज़ें तो जाहिर सी बात है, फिर अगर आपको अपने एंड से चीज़ों को एक्सप्लोर करना है तो आप ऑफिशियल रेपोजिटरी पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पे मेरे पास देखिए पैकेज इंपोर्ट हुआ है, import.env फ्रॉम .env import load.env load अंडरस्कोर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इंपोर्ट किया नंबर में। फिर मैंने क्या किया, अब मुझे इन्वायरमेंट्स वेरिएबल अपने लोड करने, तो मैंने इन 2 लाइंस को भी यहाँ पे कॉपी किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट ओएस भी मुझे करना पड़ेगा। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैंने क्या किया यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने एक पैकेज को इंस्टॉल किया नंबर 1, जो क्या करेगा, मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को पढ़ेगा। पढ़ेगा कहाँ से, .env के फाइल से। कहाँ से पढ़ेगा, .env के फाइल से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लोड env का एक फंक्शन है, लोड अंडरस्कोर .env का एक फंक्शन है जो कि क्या करेगा, मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ऑटोमेटिकली लोड कर दे। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ये 2 लाइनें लिखनी है, ऑटोमेटिक काम पाइथन खुद ही कर लेगा। फिर क्या करना है मुझे, यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे यहाँ पे इसको आप भी इसको कॉपी कीजिएगा, बस मैं समझा देता हूँ। अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को कॉपी करना, ये जो आपने स्ट्रिंग में वेरिएबल लिखा है ना, ये जेमिनी अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की, ये नाम और जो इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपने नाम रखा है ये नाम, ये सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वरना उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास काम हो गया। अब भाई फ्री में अगर कुछ करना है तो थोड़ी को मेहनत करनी पड़ेगी, वरना $20 दे दो तो इतना सब नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं कॉन्फ़िग के ऑब्जेक्ट तक इसको कॉपी, यहाँ मैंने 3 चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ। एक इफ स्टेटमेंट कि भाई अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल ना मिले तो एरर आ जाए। दूसरी चीज़ एक्सटर्नल क्लाइंट
मॉडल और कॉन्फ़िग। अभी मैं बताता हूँ उसको, आप सिंपली यहाँ पे कॉपी करो। आपने इसको सिर्फ कॉपी करना और ढूंढ नहीं करना। अब ये इसकी क्लास का एरर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर से इंपोर्ट कर लूँ। एसिंक एसिंक ओपन है, फिर क्या था, ओपन है चैट कंप्लीशन मॉडल। तीसरी चीज़ क्या थी मेरे पास, रन कॉन्फ़िग। ये सब कनेक्टिविटी का जो भी काम है आपने कॉपी करना है, लेकिन दिमाग खोल के करना है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सटर्नल क्लाइंट है भाई। देखो अब क्योंकि फ्री यूज़ करना है ना, तो इस फ्रेमवर्क में भी आप फ्री काम कर सकते हैं, वरना या तो आप पे कर लें, ठीक है। अब वो किस तरह कर रहे हैं आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी जेमिनी एपीआई की बताना, जो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर की है। फिर मैंने क्या किया, अपने सर्वर बता दिया कि भाई मुझे गूगल के सर्वर से बात करनी है। गूगल का सर्वर क्यों कहा मैंने, क्योंकि मैं जेमिनी यूज़ कर रहा हूँ। जेमिनी किसका है, गूगल का। तो यहाँ पे मैंने सर्वर का अपना नाम बता दिया कि ये सर्वर का यूआरएल है। मैं अगर इसको आसान लफ्जों में यूँ कह लूँ, तो हमने एपीआई पढ़ी थी क्वार्टर 2 में, तो हर एपीआई का एक यूआरएल होता है, तो ये गूगल की एपीआई का यूआरएल है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, गूगल की एपीआई हमने बता दिया कि हम जेमिनी यूज़ करें, इसके कुछ मॉडल्स होते हैं। तो हमने कहा भाई हम ये वाला मॉडल यूज़ करेंगे जो फ्री है, जेमिनी -2.0-फ्लैश। और फिर हमने बता दिया कि भाई जो ओपन एआई का क्लाइंट है, क्योंकि हम क्या फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, ओपन एआई एजेंट्स का। डॉट्स बहुत है, जिगजैग बहुत है, लेकिन बस एक दो बार समझने के लिए। और यहाँ पे एक्सटर्नल क्लाइंट जो मेरा ऊपर वाला वेरिएबल है, उसको मैंने यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दिया। कोड पता होना चाहिए क्या चल रहा है, सिंटेक्स तो बंदा लिख लेता है। यहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है, मैंने रन कॉन्फ़िग की क्लास में आके बता दिया कि भाई इस तरह मेरी चीज़ें चलेंगी। तो बस आप इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। बस जो आपने अपना चीज़ जहन में रखनी है, वो अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को जहन में रखना है और उनको सही तरह से कॉपी करना है, वरना कुछ भी नहीं चलेगा। ये तो बस सिंपल कॉपी पेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपना यूआरएल बताया कि मैं गूगल का यूआरएल यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं गूगल जेमिनी के सर्वर पे हिट भेजूँगा अपनी। मॉडल बताया क्योंकि हर एलएलएम का या हर एआई असिस्टेंट का एक मॉडल होता है। और फिर यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बताए। सिंपल। मैं अपने कोड को चलाता हूँ, देखता हूँ कुछ सिंटेक्स एरर वगैरह तो नहीं। पाइथन, मेरी फाइल का नाम क्या है, मेन डॉट पी आर। क्या मैं उसी फोल्डर में हूँ, डायरेक्टरी cd क्लास 0 डायरेक्टरी, हाँ मैं यहाँ पाइथन मेन डॉट पी आर। कोई एरर नहीं आया, यानी मेरा काम पाइथन अभी सही चल रहा है। एक चीज़ मैं और करके देख सकता हूँ, मैंने यहाँ का प्रिंट अपनी एपीआई की, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे प्रिंट करवा भी सकता हूँ कि नहीं। इसको क्लीन किया मैंने, इसको चलाया, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास मेरी पाइथन की गूगल जेमिनी की एपीआई की आ गई। यानी मैंने अपने .env से कनेक्टिविटी बिल्कुल सही की है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसलिए मेरी जो है वो एपीआई की यहाँ पे आ गई। ध्यान से, अभी ये फ्री है ना, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर ये पेड होती तो ना आपको किसी को इसको जो है वो दिखाना है किसी को, ना मैं दिखाता, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल काम हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, पाइथन का पैकेज इंस्टॉल कर लिया। 5th पे मैंने क्या किया, इसको मैं अगर और थोड़ा सा डिवाइड कर लूँ या और इसको सेगमेंट्स में करूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेटअप। सेटअप में आप इतना करेंगे कि भाई यहाँ वहाँ से रिट्रीव कर लिया चीज़ों को। और फिर नंबर 5 पे आप क्या करेंगे, जब आप कोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, कनेक्शन विथ योर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। नंबर ये हो गया, सेटअप हो गया, कनेक्शन हो गया। अब कोडिंग पे मैं 6 नंबर पे क्या करूँगा, अपना मेक एंड एजेंट। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता के दिखा दिया, क्योंकि वो थोड़ी सी डिटेल्स मांग रहा था, तो मैंने एजेंट बन गया। रन या एग्जीक्यूट/रन। अब रन मैंने किसी एक पर्पज से लिखा है, वो अभी पता चलेगा, ठीक है। अब एजेंट बन गया।
यहाँ पे मैंने एक राइटर एजेंट बनाया जो कि मुझे अपना काम करने की सलाहियत है। अब मैं क्या करूँगा, एजेंट बन गया, क्या हुआ, एजेंट बन गया। अब एजेंट को एग्जीक्यूट करने की बारी आ रही है। क्या करने की बारी आ रही है, एजेंट को एग्जीक्यूट करने की बारी है। वो इस तरह से होगा कि मैं रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और या से एक क्लास इंपोर्ट करूंगा मैं, रनर। क्या इंपोर्ट करूंगा, रनर। मैंने एजेंट बना लिया। अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मैं आता हूँ, यहाँ इसने देखे और भी एजेंट बनाए हुए, हैंड्स ऑफ हो रहा। आपने अभी डिटेल्स में जाना चाहें तो जाएं, लेकिन अभी हम पहला एजेंट बना लो, चीज़ों को सिंपल रखें। यहाँ पे एक क्लास है। सबसे पहले इसने क्या किया है, अपने एजेंट्स की लाइब्रेरी से, जो एजेंट की लाइब्रेरी है, इसने यहाँ पे रनर इंपोर्ट किया होगा। ये मैंने भी यहाँ कर लिया। आपकी मर्जी है, मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। या तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करें, या तो आप सर जिया की रेपोजिटरी फॉलो करें, या तो आप हमारी क्लास की रेपोजिटरी फॉलो करें। आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन में से कोई एक चूज करना। आपके पास कोई कंफ्यूजन या कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। आपके पास तीन तरीके हैं चीज़ों को कैच करने के। या आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखिए ओपन एजेंट्स वालों की, या आप सर जिया की रेपोजिटरी देखिए, या फिर आप हमारी क्लास रेपोजिटरी देखिए। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा, एजेंट बनता है ना भाई, एजेंट बन जाता है, उसके बाद एजेंट को एग्जीक्यूट भी करना होता है। क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है या रन करना होता है। कहाँ पे रन करना होता है, अपने फ्रेमवर्क के थ्रू आप उसको रन भी करेंगे, ताकि वो आपके LLM पे जाके कुछ काम कर सके। उसको कहते हैं रन करवाना या एग्जीक्यूट करवाना। अभी यहाँ पे फंक्शन वगैरह भी बना हुआ है, ये इन्होंने बिल्कुल हाई स्टैंडर्डाइज काम किया हुआ है। अभी हम इतनी सारी कोडिंग नहीं कर रहे, हम सिंपल चीज़ों को। आप किस चीज़ को कॉपी करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन है डॉट रन, रनर डॉट रन। अब ये जो रन होता है ना, ये एसिंक्रोनस होता है। क्या होता है, एसिंक्रोनस। हमारे पास एक और यहाँ पे तरीका अवेलेबल है कि आप इसको एसिंक्रोनस की जगह सिर्फ सिंक्रोनस भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा रनर डॉट रन सिंक। देखिए यहाँ रन आ रहा है इंटेलिजेंस में। दूसरा ऑप्शन रन स्ट्रीम, तीसरा ऑप्शन रन सिंक। सिंक का मतलब सिंक्रोनस। बाय डिफॉल्ट ये रन होगा, तो ये क्या चीज़ होगी भाई, एसिंक्रोनस। फिर स्ट्रीमिंग का मतलब जो एक जैसे जैसे वो एक एक कैरेक्टर को जनरेट करेगा वो स्ट्रीमिंग होगी। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट सुना है ना आपने, लाइव स्ट्रीमिंग पे आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो जैसे जैसे वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपको फ़ौरन अपने प्लेटफॉर्म पे वो एक्टिविटीज़ दिखेंगी। फिर एक चीज़ होती है रन सिंक। मैंने रन सिंक यहाँ पे कॉपी किया। कोई फर्क नहीं है रन और रन सिंक में, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का फॉर्म जो है, तो आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको बस एक फंक्शन लगा के एसिंक का वेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसिंक्रोनस चीज़ों में आपको एसिंक का वेट लगाना पड़ता है। यहाँ पे अभी हमें वो भी ना करना पड़े, हम सिर्फ एक सिंपल चीज़ों को देखें। एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, हर चीज़ को हम बाद में देखेंगे, ताकि हमारे पास सिंपल अभी एक एजेंट का आइडिया हो। ठीक है, एक साल इतने सारे, एक तो हर चीज़ न्यू है अभी हमारे लिए, सिवाय पाइथन के कोड को छोड़ के, सिंटेक्स को छोड़ के, बाकी हर चीज़ जेमिनी से API की रिट्रीव करना, फिर .env भी आ गया। मैं जैसे जैसे अगर इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता जाऊँगा, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, तो चीज़ें मैंने आसान रखी है। सबसे पहले की रिट्रीव की .env में लगा, दो काम। तीसरा काम कनेक्टिविटी की, चौथा काम एजेंट बनाया, पांचवा काम यहाँ पे इसको रन करवाया या एग्जीक्यूट करवाया। अभी रनर की क्लास, हमारे पास एक क्लास होती है रनर डॉट रन सिंक। अब इस सिंटेक्स को पढ़ते हुए समझ आ रहा होगा कि यार रनर की क्लास में कोई एक मेथड है, जैसे हमने बनाया था ना बुक नाम की क्लास से, उसमें ऐड बुक या रिमूव बुक या बोरो या रिटर्न का एक फंक्शन बनाया था। यहाँ पे हमने, हमारे पास रनर डॉट रन सिंक है, और ये अपने पास 3 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। कितने आर्ग्यूमेंट्स, 3। सबसे पहला आपके एजेंट का नाम, जो आपने जिस वेरिएबल में एजेंट को स्टोर करना है वो आपका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आपका एजेंट नंबर 1, कॉमा सेपरेटेड, ऑफ कोर्स ये वैल्यूज होती हैं। दूसरी चीज जो आपका प्रॉम्प्ट होगा, दूसरी चीज आपका
प्रॉम्प्ट, यानी जो काम आपको इससे करवाना है। तो इनपुट का एक यहाँ पे पैरामीटर होगा, यहाँ इनपुट पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल इस एजेंट का क्या काम है, चीज़ों को ऐसे लिखना है, पोयम लिखना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट अ 2 पैराग्राफ ऐसे ऑन जेनरेटिव एआई, कि भाई जेनरेटिव एआई के ऊपर 2 पैराग्राफ का एक ऐसे जनरेट करें। ठीक है, ये क्या है, मेरा इनपुट है। अब रनर डॉट रन सिंक क्या करेगा, मेरे फ्रेमवर्क के पास मेरे कोड को ले लिया। फ्रेमवर्क जब चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, मेरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा। फ्रेमवर्क जब मेरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा और देखेगा कि भाई इसको इस एजेंट से ये काम करवाना। जैसे वही बात अगर यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट होता तो मैं यहाँ लिखता रियल एस्टेट एजेंट, और इनपुट में मैं यहाँ पे काम क्या करता कि भाई ये मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड है। यहाँ मैंने राइटर का एक एजेंट डिफाइन किया जो ये है राइटर। फिर मैंने अपना इनपुट बताया कि भाई मुझे ये काम करना है। तीसरी चीज़ मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिफाइन करूँगा। कैसे डिफाइन करूँगा, एक पैरामीटर होगा मेरे पास रन कॉन्फ़िग का, और इसमें मैंने लिखा रन कॉन्फ़िग इज इक्वल्स टू कॉन्फ़िग। क्या किया मैंने, रन कॉन्फ़िग इज इक्वल्स टू कॉन्फ़िग। अब ये कॉन्फ़िग का वेरिएबल मेरे पास कहाँ से आया, ये जो अभी मैंने कनेक्टिविटी करते हुए काम किया था ना, ये वहीं से आया। ठीक है, यहाँ पे ये काम हुआ है। तो जो आप कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं ना, वो आपके रनर के पास जाती है। ठीक है, इन 4 to 6 लाइन्स ऑफ कोड में क्या हो रहा है, जल्दी से अपने बराबर वाले डिस्कस करें। पैरामीटर में या एट्रीब्यूट में आपने एक्सटर्नल क्लाइंट लिखा हुआ है जो कि इस वेरिएबल से आ रहा है। ठीक है, और मॉडल ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू, यानी इसके कोई ट्रेस नहीं रखेगा अपने पास, ताकि आपको कभी लॉग्स वगैरह जनरेट कराने तो लॉग्स जनरेट नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल। अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं गया क्योंकि आज हमने बहुत थ्योरी पढ़ी। अब इस और ये इतना सा कोड तो अब आप लोग भी देख के समझ ही सकते हैं। पिछले 1-1.25 साल से आप लोग कोडिंग कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल में क्या स्टोर है और वहाँ क्या हो रहा है, अब ये आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, जो मेन आज हमारी न्यू चीज़ है वो मैंने ये बताया। मैंने एक एजेंट क्रिएट किया कि भाई आप राइटर एजेंट हो, आप मुझे चीज़ें लिख कर दोगे। इंस्ट्रक्शन बताए कि भाई आप ऐसे लिख सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, पोएम लिख सकते हो, स्टोरीज जो भी आप लिख सकते हो। फिर मैंने रनर बताया। अभी रनर सिंपल इज दैट कि जब आप एजेंट बनाते हैं तो बनाने के बाद एजेंट एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। अब जब आपका जो रनर होता है ना, उसके बाय डिफ़ॉल्ट एसिंक्रोनस होता है। क्या होता है, एसिंक्रोनस, यानी जब आप रन यूज़ करेंगे ना तो इस तरह यूज़ करेंगे। अब जाहिर सी बात है एसिंक्रोनस है तो इसके साथ अवेट लगेगा, और अवेट ऐसे तो लगता नहीं है, वो एक एसिंक फंक्शन के साथ लगता है। तो आप चाहे तो एसिंक फंक्शन बनाए ऊपर, उसको इसमें रख दें और रन यूज़ करें, सिंपल। ठीक है, अभी मैंने चीज़ों को बिल्कुल लाइट रखा हुआ है क्योंकि आज हमने वैसे ही बहुत सारी चीज़ें की हैं और इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी टाइम टेकिंग है। एजेंट बनाया, रनर बनाया, काम मेरा हो गया यहाँ पे खत्म, सिंपल। एजेंट भी बन गया, उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, काम मेरा यहाँ पे खत्म। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ इतने से कोड से, ऊपर वाला कोड तो कॉपी पेस्ट है। अब मैंने जो चीज़ आपने यहाँ समझी, आपने एजेंट समझा, इसके पैरामीटर्स डिफाइन किए, रनर डॉट रन समझा, और इसको या रन सिंक टू बी मोर प्रिसाइज, अभी इस वक्त के लिए हम इसको सिंक्रोनस रखते हैं, रन सिंक। अभी हमारे लिए मेन ये 2 चीज़, एक अपना एजेंट डिफाइन किया, फिर उसको इनपुट दिया, और यहाँ पे तीसरी चीज़ मैंने क्या की, कॉन्फ़िग किया। ठीक है, सिंपल ये। अब मैं क्या करता हूँ, अपने रिस्पॉन्स को प्रिंट करता हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा कोड लिखने की वजह से मेरा काम यहाँ पे पूरा हो गया। अब मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट भी दे दिया, मैंने यहाँ पे अपने जो है वो एजेंट भी बना दिया। एजेंट कैसे बनाया, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी लाइन ऑफ कोड से।
एजेंट बना दिया। बस सिंपल। इसी वजह से हमने इस फ्रेमवर्क को चूज़ किया कि हम ये फ्रेमवर्क करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें चीज़ें हैंडल करना, लिखना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर, जैसे क्रू एआई हो गया या लेंग्राफ हो गया। उसमें एजेंट बनाने के लिए ही आपको बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है। एक जैसे क्रू एआई है, उसमें एक एजेंट होता है, फिर एजेंट किसी ना किसी क्रू में होता है, वो क्रू किसी ना किसी जो है वो एक और उसकी सुपर क्लास होती है, वहाँ पे वो हैंडल हो रहा होता है। तो 3 चीज़ों से गुजरने के बाद दूसरी जो एक फ्रेमवर्क है क्रू है, उसमें वो एक एजेंट बनता है। लेकिन यहाँ आपने क्या किया, सिंपली जैसे आप पिछली 2 क्लासेस में क्लास बना के अपना काम कर रहे थे, यहाँ पे भी आपने सिंपली एक अपनी क्लास बनाई या क्लास को इंपोर्ट किया और अपना काम करवाया। फिर इसके बाद आपने क्या किया, रिस्पॉन्स से इसको जनरेट, एजेंट बन गया, बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, रनर डॉट रन सिंक से 3 आर्गुमेंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। राइटर कि भाई कौन सा एजेंट है, कौन से एजेंट को रन करना है, मैंने क्या कहा, रनर क्या करता है, एजेंट को एग्जीक्यूट करता है, तो बताना तो पड़ेगा ना कौन से एजेंट को एग्जीक्यूट करना है। फिर उस एजेंट को एग्जीक्यूट करके क्या काम करवाना है, तो इनपुट में मैंने ये बताया। तीसरी चीज़ उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दी मैंने कि भाई जब मेरे एजेंट को ले जाओ, मेरे काम को ले जाओ, मेरे प्रॉम्प्ट को ले जाओ, तो इस मॉडल पे हिट करना, उस सर्वर पे हिट करना, और वो जो यहाँ पे मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया था ये 3 वेरिएबल्स का, वो ये है। ठीक है, सिंपल है। कनेक्ट द डॉट्स, यहाँ पे आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे, चीज़ें समझ आएंगी। अब मेरा सारा काम हो गया, अब मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाऊँ। ठीक है, देखते हैं मेरा कोड चलता है या फिर कोई एरर आता है। ठीक है, पाइथन मेन डॉट पी, इसको मैंने किया एग्जीक्यूट। अब ये अच्छा, ये तो सबसे पहले एपीआई की है। अब ये क्या, इससे थोड़ा टाइम लगाया, क्यों, क्योंकि सर्वर पे रिस्पॉन्स गया किसी के, रिक्वेस्ट गई मेरी, रिस्पॉन्स आया, तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा। और ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूँ तो मैंने इसको कहा था कि मुझे जेनरेटिव एआई पे 2 पैराग्राफ का ऐसे लिख कर दो। तो इसने क्या किया, मुझे आउटपुट की सूरत में कुछ इसने मुझे क्लासेस दी। सबसे पहली चीज़ क्या है, रन रिजल्ट नाम का इसने मुझे क्लास जनरेट रिटर्न करके दी। क्या रिटर्न किया इसने मुझे, रन रिजल्ट। क्या रिटर्न किया, रन रिजल्ट की क्लास। उसमें इसने एक चीज़ रिटर्न की, लास्ट एजेंट। लास्ट एजेंट में हमेशा वो चीज़ होती है जिस एजेंट से आउटपुट आता है। क्या कहा मैंने, लास्ट एजेंट में उस एजेंट का नाम होता है जिस एजेंट से मुझे आउटपुट मिलता है। यहाँ पे इसका नाम क्या नाम है इसका, राइटर एजेंट। ये वही राइटर एजेंट है जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये वही राइटर एजेंट है। तो मैंने क्या कहा था कि ये नाम आपका फ्रेमवर्क इस नाम से आपके एजेंट को पहचानेगा। तो इसका आपको प्रूफ मिल गया कि उसने उसी नाम से उसको पहचाना। और फाइनल आउटपुट नाम की में या आर्गुमेंट में इसने मुझे मेरा जो आंसर था वो लाके इसने मुझे दी। देखिए, जेनरेटिव एआई रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट लीप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी इसका, ये इसका पहला पैराग्राफ और ये इसका दूसरा पैराग्राफ। तो ये जो इसने मुझे अपना आउटपुट जनरेट करके दिया वो इस तरह है। तो मेरी एजेंट से कनेक्टिविटी हुई, नंबर 1, फिर एपीआई की के थ्रू, और फिर मैंने एजेंट बनाया और उसको एग्जीक्यूट करवाया। और इस तरह जब मैंने एग्जीक्यूट करवाया तो अब मैंने एलएलएम से, यानी जिस एआई मॉडल से मैंने यहाँ कनेक्टिविटी की है, इसके थ्रू मुझे ये आंसर मिला। अब ये कोड बिहाइंड द सीन्स कैसे चला होगा, क्योंकि मैंने सर्वर डिफाइन किया तो इस सर्वर पे ये गया होगा। नंबर 1, कोड समझना जरूरी, आउटपुट तो आप लोग इतने जीनियस हो ही गए कि आप लोग को समझ आएगा। अब ये कोड एग्जीक्यूशन कैसे होगी ये समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज़, इसने ये सर्वर पे गया होगा, इसने सर्वर पे ये ढूंढा होगा कि भाई इस एपीआई की है, क्या ये वैलिड है, इसने कहा वैलिड है तो इसने आगे ये बढ़ेगा। नंबर 1, ये सर्वर पे इसने हिट की होगी इस यूआरएल पे, जैसे आपने बुक्स एपीआई पे जेसन प्लेस होल्डर पे रिक्वेस्ट भेजी थी, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट ही जा रही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। फिर इसने क्या किया, एपीआई की क्या होता है, पासवर्ड होता है। इसने कहा अच्छा भाई वैलिड एपीआई की है, वेरी नाइस।
ठीक है, वरना जो यहाँ मैंने इफ एल्स लगाया है ना, यहाँ पे ये एरर दे देता कि जेमिनी API इज नॉट सेट। अब इसने एरर नहीं दिया, मतलब काम सही चल रहा है। जब ये सर्वर पे पहुंचा तो इसने कुछ मॉडल्स देखे होंगे, भाई जेमिनी के काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे इसने जो मैंने डिफाइन किया था, इसने इस मॉडल को चूज किया और इसके थ्रू उसने कॉन्फ़िग पढ़ ली और यहाँ पे ये इस तरह से मेरे पास आउटपुट लेके आ गए। रन रिजल्ट क्या है, मेरे पास एक क्लास है, क्लास में मेरे पास एक की है फाइनल आउटपुट। क्या है? फाइनल आउटपुट। तो अगर मैं आपको इंटेलिजेंस में दिखाऊँ ना, रिस्पॉन्स जैसे ही मैंने डॉट लगाने देखे मेरे पास इंटेलिजेंस में इतनी सारी चीज़ें आ गई। कॉन्टेक्स्ट रैपर, फाइनल आउटपुट, इनपुट गार्डियन इज द लास्ट एजेंट वो जो भी हमने राइटर एजेंट। फाइनल आउटपुट को मैंने यहाँ पर लगा दिया, यूज़ कर लिया। अब वो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं देगा और हम देखते तो कुछ दे रही है, तो ये हमें इनपुट गार्डियन ये वगैरह भी चीज़ें देगा। मैं दोबारा CLS करता हूँ, इसको चलाता हूँ, तो ये दोबारा उस सर्वर पर रिक्वेस्ट करेगा और यहाँ पे मेरे पास मेरी चीज़ आकर मुझे दे देगी। ठीक है, तो इसलिए वही चीज़ दोबारा से मेरे पास रिस्पॉन्स ला के मुझे रिटर्न कर दिया। अब देखिए, अगर आपने उस सेंटेंस को देखा तो अभी इसने एक नया पैराग्राफ जनरेट करके दिया, पुराना वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपने कनेक्टिविटी अपने LLM के साथ की, एजेंट बनाया, उस पर रिक्वेस्ट भेजी, आपको रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, अभी 2 मिनट का सांस लें आप लोग, फिर मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क बना दूँ। किसी का कोई सवाल? जी, कॉन्टेक्स्ट हम आगे चल के देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट से मुराद, कॉन्टेक्स्ट 2-3 तरह के होंगे। या तो वो यूज़र का इनपुट हो सकता है, जो आपने कहा, तो वो हम दे सकते हैं। दूसरी चीज़, या तो वो कोई एक्सटर्नल रिसोर्स हो सकती है, हम वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट के यहाँ पे 2, या हमारी हो सकता है कोई डिफाइंड आइडेंटिटी क्लास हो, जैसे टाइप स्क्रिप्ट में इंटरफेस होता है ना, हम उसके थ्रू भी दे सकते हैं। जी, वापस दोबारा करें। हाँ हाँ, वो भी उसका आंसर दे देगा, क्योंकि यहाँ एजेंट आपने बनाए डेवलपर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और वो आपको एरर नहीं देगा कि अगर मैं एजेंट हूँ इंग्लिश का तो आप मुझसे मैथ्स का सवाल नहीं कर सकते। हाँ, आप उस पर रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगा सकते हैं। जैसे सपोज करें, अगर मेरे गवर्नर हाउस के पोर्टल पे मैंने एजेंट बनाया, अब वो पेड एजेंट है, दुनिया यूज़ करे, उस पर आके किसी ने अपने नेक्स्ट का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दिया, मेरा तो बिल जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हम रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन वो एरर नहीं देगा। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? जी, ये इस रनर रिस्पॉन्स के वेरिएबल में डॉट फाइनल आउटपुट है, रिस्पॉन्स के वेरिएबल में रनर है, तो ये रनर की जो क्लास है ये डॉट फाइनल आउटपुट रिटर्न करके देगी। ठीक है, हाँ, यही से रनर की क्लास से डॉट फाइनल आउटपुट आ रहा है। जी, बिल्कुल ये रिजल्ट है। एसिंक और सिंक्रोनस में रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसके एग्जीक्यूशन में रिजल्ट को यही देगा। बस आपको एज अ डेवलपर ये काम करना पड़ेगा। एसिंक्रोनस है तो उसको एसिंक अवेट के साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? पक्की बात है, चलेगी। जी, इंपोर्ट, ये कोड आपको मिल जाएगा। अभी वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो मुझे एक होमवर्क देना। हमारी ऑफिशियल जो हमारी क्लास की रेपोजिटरी है, उसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ पे वो काम हुई है, हर चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी है, तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपको घर से एक लाजमी काम करके आना है, वो ये है, वो मैं यहाँ नहीं करवाऊँगा। एंड नहीं करवाऊँगा का मतलब नहीं करवाऊँगा, आपने यूवी को इंस्टॉल करके आना। यूवी क्या है? पैकेज मैनेजर। क्या है? जैसे पिप है ना जावास्क्रिप्ट में npm का, इसी तरह पाइथन में यूवी है। अब इसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, आपने कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना। अब अगर विंडोज़ यूज़र हैं तो अपने पावर शेल में जाएंगे। रिमेंबर, पावर शेल CMD नहीं, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी भाई पावर शेल में जाना, CMD में नहीं। यहाँ लिखा हुआ भी गो टू स्टार्ट मेन्यू एंड टाइप पावर शेल। सिंपली आप जब पावर शेल खोलेंगे, पावर शेल अलग होता है, CMD अलग होता है, तो कुछ इस तरह की आपके पास एक विंडो आ जाएगी। वो विंडो अभी आपने सिंपली क्या करना, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपने इस कमांड को यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है। रिमेंबर, डबल कोट्स कॉपी ना हो जाए। आपने यहाँ पे
इसकी ऑफिशियल रिपोजिटरी से भी आप यूवी की चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी मैंने कमांड दी है। आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, आप इसको कॉपी करके अपने पावर शेल में पेस्ट कर दें, यूवी इंस्टॉल हो जाएगा। जब यूवी इंस्टॉल हो जाए, इसको देखने का तरीका यह है, यूवी डैश डैश वर्जन, तो आपके पास इस तरह का एक आउटपुट आ जाएगा। दूसरा तरीका, पहले कोशिश करें कि इसी कमांड से अगर कोई एरर आता है तो उसको चैट जीपीटी से सॉल्व करें। अगर बाई चांस नहीं होता तो फिर पिप इंस्टॉल यूवी, इससे इसको इंस्टॉल करें। लेकिन मेक श्योर इसको ग्लोबल इंस्टॉल कीजिएगा, किसी एक डायरेक्टरी के एक फोल्डर में नहीं कीजिएगा, वरना बार बार करना पड़ेगा। अगर आप मैक यूज़र है, आपके पास एप्पल की अगर डिवाइस है, तो आप क्या करेंगे, कर्ल से लेके एसएच तक इस कमांड को कॉपी करेंगे और अपने जो मैक का या एप्पल का मैकबुक का जो आपके पास टर्मिनल है, वहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे, यूवी इंस्टॉल हो जाएगा। एक ये होमवर्क करना है कि यूवी को इंस्टॉल करना है ग्लोबली, मतलब आप उसको कहीं भी किसी भी फोल्डर में यूवी यूज़ करें तो वो इंस्टॉल हो जाए, वो वैसे हो ही जाएगा ग्लोबली। लेकिन अगर आप कमांड से कर रहे हैं तो देख के कीजिएगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इस प्रैक्टिस लाजमी करनी है और एक ट्रांसलेटर एजेंट बनाना है। क्या बनाना है? ट्रांसलेटर एजेंट। मैं होमवर्क में लिख दूंगा। क्या करेंगे आप, इन्हीं सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। एजेंट को बना के उसको runner.runSync में यूज़ करके एक एजेंट बनाएंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई आप क्या करोगे, एक ट्रांसलेशन एजेंट हो, और आसानी के लिए आप उसको क्या करना कि भाई आप उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे। क्या करोगे? उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे। कैसे करोगे? इंस्ट्रक्शंस में आप उसको बताओगे कि आपको ट्रांसलेट करना है, इंस्ट्रक्शंस में उसको बताओगे कि उसको ट्रांसलेट करना है, और अपने इनपुट में आके उस उर्दू का वो सेंटेंस लिख देना। होमवर्क यहाँ पे हुआ हुआ ही है, बस आपने 2 काम करने, इंस्ट्रक्शंस अपने चेंज करने। जाहिर सी बात है, राइटर एजेंट के इंस्ट्रक्शंस और ट्रांसलेटर के इंस्ट्रक्शंस में फ़र्क तो होगा ना भाई, तो यहाँ पे एक डिफरेंस होगा। और आपके प्रॉम्प्ट में उर्दू का कोई भी सेंटेंस लिख देना, वो भी गूगल पे जाके गूगल ट्रांसलेटर खोलना, वहाँ पे कुछ उर्दू में उससे लिखवाना और यहाँ पे आके उसको पेस्ट करना, वो ट्रांसलेट करके दे देगा। यहाँ पे लिख देना आगे उस उर्दू के सेंटेंस के बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू स्पेनिश, अरबी, फारसी, जो भी। 2 काम है आपके पास, यूवी इंस्टॉल करना है अगले हफ्ते तक लाजमी, और ट्रांसलेटर एजेंट बनाना है। और ये जो हमने काम किया आज, उसकी प्रैक्टिस करनी है। पाइथन गूगल कोलैब आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कोई बहाना नहीं है आपके पास इस काम को नहीं करने में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। और जो लोग आज नहीं आए ये सुन के वाइवा होगा, हम नहीं आएंगे, वो फंस जाएंगे। वाइवा बोल